परमात्मा को पाने का तरीका कोई अलग नहीं है साहब, कोई अलग नहीं है। ये जितने लोग बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं सदगुरु हूं, भैया सदगुरु का मतलब क्या होता है? सदगुरु कोई इंसान नहीं होता है, सदगुरु भगवान होता है। और सदगुरु आप क्या किसी को बना लो, कभी नहीं भूल जाना, सदगुरु आप किसी को मत बनाना। आप किसी श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण को गुरु बनाओ, उसके निर्देशन में जीवन की सारी क्रियाओं को करो, गुरु अपने आप चल करके आपके पास आएगा। राम गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा लेते थे, सब कुछ करते थे, सदगुरु के रूप में विश्वामित्र बिना बुलाए आए। परीक्षित के कुल गुरु कृपाचार्य उनको शिक्षा देते थे, लेकिन जब उनके मुक्ति की बारी आई तो सुखदेव जी अचानक चल करके आए और देखते ही मुक्त कर दिया। वरी आने सते प्रश्न, सुखदेव जी का निकला हुआ सबसे पहला मंत्र वकार, और वो अमृत तत्व का बीज मंत्र मुक्त कर दिया। देखते सदगुरु वो होता है, ऐसे रोड पे टहलता दुकान लगा के और टीवी पे और इंटरनेट पे एडवर्टाइज करके और गुरु नहीं बनता है। आप इन सदगुरुओं के चक्कर में कभी मत पड़ना और राम राम करो, मुक्त हो जाओगे, हमारे पास आओ, सब झोली भर दो, बस। ये सदगुरु के चक्कर में तो आप बिल्कुल मत पड़ना। आप किसी गुरु को, वैदिक ब्राह्मण को, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ ब्राह्मण को गुरु बनाओ, गुरु की हैसियत से उसकी पूजा करो, यही से मुक्ति का मार्ग निकलता है। आप बोलो कि मैं घर में मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं और उनको छोड़कर संन्यास लेने चला जाऊंगा। भाई संन्यास लेने आप जाओगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा, उनको कौन देखेगा? ये नहीं सोचते हो आप। उसी तरह आप राम राम तो करते हो, लेकिन इस प्रकृति के नियंत्रण के बारे में कौन सोचेगा? आपको हवा चाहिए, भाई राम राम वो करता है, करे, उसमें देखो वो ऊंची साधना है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा कभी मन में मत सोचना कि मैं राम राम और आध्यात्मिकता की आलोचना कर रहा हूं, नहीं। आप अगर राम राम करना चाहते हैं तो किसी एकांत निर्जन वन में बैठ जाइए, सांस को रोक लीजिए, ताकि प्रकृति की जो ऑक्सीजन है, जो एक उसका भंडार है, वो खाली न हो। उसमें हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। हम किसी निर्जन स्थान में बैठे हुए हैं, राम राम कर रहे हैं और एकदम सांस को रोके हुए हैं, न अन्न खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, प्रकृति की किसी भी चीज को बेकार में बर्बाद नहीं कर रहे हैं। और आप तो यहाँ एकदम इतना खा रहे हैं कि जैसे चला नहीं जाता है, भैंसे की तरह। और धर्म करने के नाम पर, यज्ञ करने के नाम पर, दान करने के नाम पर बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। आप इस प्रकृति के नियंत्रण को बनाएं। ये यज्ञ और वैदिक धर्म, वैदिक सनातन धर्म को अपनाइए, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और ये मेरा दावा है, मैं आज दावे के साथ चिल्ला करके बोलता हूं कि अगर दुनिया में कोई भी धर्म को मानने वाला, कोई भी किसी भी धर्म और किसी भी संप्रदाय और किसी भी धर्म गुरु को मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगर उसमें दम है तो मुझे प्रमाणित करके बताए कि वैदिक सनातन धर्म में कहां कौन सा खोट उसे नजर आता है, और मैं उसे बताता हूं कि उसमें कितना खोट है नीचे से ऊपर तक। ये मेरा दावा है, और जिसको अगर मेरा ये चैलेंज स्वीकार है वो मुझसे डायरेक्ट एकदम बात कर सकता है, मैं उसके लिए हर समय तैयार हूं। लेकिन वैदिक सनातन धर्म को आप बिल्कुल मत छोड़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। वैदिक सनातन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो आदिकाल से चली आ रही है। सृष्टि के निर्माण का इतिहास अगर किसी के पास है तो वो हमारे पास है, हमारे शास्त्रों में है। ये सब लोगों ने कॉपी किया है हमारा, और इसका प्रमाण है, आप देख सकते हैं इस बात को। मैं खोखली बातें नहीं बोल रहा हूं, कहीं भी आप जाकर के प्रमाण इसका देख सकते हैं। और मेरा परमात्मा जो शेष नाग पर शयन करता है, इतना दयालु है, इतना दयालु है, समय का अभाव है, नहीं तो मैं आप लोगों को ऐसे लाखों प्रमाण दे सकता हूं। मैं दो शब्दों में अपनी बातें केवल कहना चाहता हूं कि वो परमात्मा इतना दयालु है कि किसी का गॉड और किसी का अल्लाह कभी नहीं आ सकता जीवन में आपको बचाने के लिए। जब आएगा तो मेरा कृष्ण बन के आएगा, राम बन के आएगा। वो परमात्मा जो है इतना दयालु है कि आप
आपके चरण की धूलि का अपने माथे पर तिलक लगाता है जब आप उसका नाम लेना शुरू करते हैं।